मां ब्रह्मचारिणी नौ दुर्गा का ही एक रूप है जिसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर पर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वो भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। जी हाँ, कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल फूल खाए और 100 सालों तक शाक खाकर वो जीवित रही। इसी वजह से, कठोर तपस्या की वजह से, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो कठोर तपस्या उन्होंने की, इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी नाम से भी जाना जाता है। और आज उसी स्वरूप की पूजा हो रही है और इसीलिए आज पूजा और साधना का बहुत विशेष अवसर, बहुत खास दिन साधकों के लिए, उन्हें जिन्हें पुण्य लाभ प्राप्त करना है, उन्हें जिन्हें शक्ति प्राप्त करनी है, जो शक्ति के साधक हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे साधना हो रही है आज दूसरे दिन, और इसके लिए हम रुख करेंगे वाराणसी नीतीश पांडे का। और नीतीश, वाराणसी तो खैर आध्यात्म का केंद्र है, उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जो कि पूजा आराधना और शक्ति के संधान में जिनकी आस्था है, जिनकी रुचि है। और आज दूसरा दिन है नवरात्र का, तो कैसे आज सुबह हुई है, आज कैसे साधक साधना कर रहे हैं मां भगवती की? जिस तरह से आपने बताया राजेंद्र जी कि ये साधना का शहर है और अपने आप में यहाँ भक्ति भाव दिखाई देते हैं, और आज की सुबह भक्ति भाव से ही शुरू हुई है, चूँकि नवरात्र के 9 दिन यहाँ पर विशेष देवी धामों में जो भी पूजा होती है वो की जाती है। जो व्रती महिलाएं हैं या फिर जो साधक महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठकर, आप देखिए यहाँ पर जो गीत हैं वो गा रही हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा सा नज़दीक जाएँ और वो जो महिलाएँ जो गीत गा रही हैं उसको हम दिखाने और सुनाने का भी प्रयास करते हैं। इस वक्त हम शिवपुर के माता अष्टभुजा मंदिर में मौजूद हैं, और इस मंदिर की भी राजेंद्र जी अपनी एक अलग मान्यता है। कहा जाता है कि माता के इस रूप के दर्शन से 8 प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आप देखिए दर्शन कर रही हैं, और इसके साथ ही जो पारंपरिक गीत हैं उसको प्रस्तुत कर रही हैं। तो आप लोग दर्शन करने आती हैं, नवरात्रि का दूसरा दिन है, कितनी आस्था होती है और क्या होता है? बहुत आस्था होती है, बहुत श्रद्धा है इनके ऊपर। हम लोग हर नवरात्रि में आते हैं। हर नवरात्रि में? जी। नवरात्रि के 9 दिन या खास तौर पे? नहीं, दूसरे दिन नहीं सर, किसी भी मतलब 9 दिन में किसी दिन बनता है उतने दिन हम लोग सोचते हैं कि आ जाए, क्योंकि दूर है, कभी साधन नहीं रहता, कभी पैदल भी आना पड़ता है। तो जैसे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो काम निपटा के सोचते हैं जल्दी जल्दी आ जाएं। अच्छा, जब आप दर्शन करने आती हैं, हाथों में चुनरी नारियल, तो भाव कैसे होते हैं, मन में क्या? एकदम माँ का भाव रहता है कि माँ मेरी मनसा देखे, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब माँ की बात करें, पूरे रोंगटे मेरे शरीर के खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पे ये भक्ति भाव कुछ अलग दिखाई भी देता है। और आप देखिए यहाँ पर महिलाएं गीत गा रही हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कौन से गीत गाती हैं आप लोग? माता का गीत गाते हैं। माता का गीत, वो कैसे गाती हैं, ज़रा दर्शक? हाँ। आज के दिन दूसरा दिन नवरात्रि का होता है, इस दिन को लेकर क्या खास मान्यता बताइए आप। आज किस माता का था? दूसरा दिन है आज जी, ब्रह्मचारिणी माता का है। आज हम लोग गाना भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भजन कैसे गाते? माता का गाना, मतलब माता का कैसे किया जाता है? जिसके पास व्रत श्रद्धा नहीं, उसके बाद भजन नहीं हो पाएगा। हम लोग के पास प्रति उनकी ही दया से भजन हो रही है, उनकी ही दया है कि हम आज भजन। नीतीश जी, जरूर जाने कि इस पूजा आराधना के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या प्राप्त करना चाहती हैं ये जो भक्तगण वहां पर हैं, और जो आज पूजा आराधना के लिए विशेष तौर पर पहुंचे हैं नवरात्रों में, ये नवरात्रों में क्या प्राप्त करने की इच्छा से ये पूजा पाठ करते हैं? राजन जी, पहले ये गीत इन लोगों को सुना।
आप लोग गीत गाती हैं, जहाँ पर भजन गाती हैं, तो कामना क्या होती है, मन में क्या कामना? मन में हम लोग की कामना यही होती है कि माता रानी हम लोग को बाल बच्चे को सुखी रखे, माँ का कृपा हम लोग बना रहता है हम लोग के पास। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बिल्कुल नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका।